चलिए ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बच्चे कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क ना पूरा समझ लिया था। क्लियर है क्या? इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ हम आपको पूरा एक टेबल पे लिखवा रहे हैं जो आपको रट्टा मारना है। रट्टा मत दिमाग में बैठा कर रखना है और कुछ नहीं। स्टार्ट करें, तब ध्यान समझिएगा। ठीक है, हमारे पास कुल कितने प्रोसेस हैं हमारे जो नीट लेवल पे मेंस लेवल पे जो आते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आइसोबेरिक प्रोसेस, बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद अगर हम बात करें तो आइसो क्या है बेटा, ये कोरिक प्रोसेस, समझिएगा, फिर और बातें करेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आइसो, बोलो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक हमारे पास आखिरी वाला है अगर देखा जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोबेरिक में, अगर हम बात करें तो जिसके अंदर अगर पहला पॉइंट देखें तो हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोकोरिक में अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट बेटा हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आइसोबेरिक में अगर हम देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंड सिस्टम क्या होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी इनका तीनों का अगर देखा जाए तो हमें पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो इसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे चलिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन कितना होगा, तो वो होता है P डेल्टा V लिख सकते हैं। हाँ डेल्टा V, P डेल्टा V लिख सकते हैं, और P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, NR क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा T लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? चौथा, मतलब ये वो पॉइंट है जो आपको रटा रहना चाहिए। ठीक है, हम रटा रहना चाहिए। देखो अब आगे कहानी देखो, आगे कहानी, अगर हम इसमें सिस्टम को हीट देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो होता है NCP डेल्टा T के बराबर होता है। बोलो हाँ है ना? यस। और अगली बार देखा जाए तो इस प्रोसेस में जो हम हीट देते हैं वो दो पार्ट में, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाता है। बोलो हाँ है ना? इसकी वैल्यू की बात करें तो ये रहा, यस। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये दोनों में से रहा। तो इसमें अगर देखा जाए तो डेल यू निकालना बहुत आसान हो गया, Q माइनस क्या हो जाएगा, W। यहाँ पर डेल यू अगर चाहे तो Q ये रहा, देखा जाए तो NCP डेल T माइनस ऑफ P एंड डेल्टा V लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? ये हो गया, कोई प्रॉब्लम है आता? तो ये करीब करीब क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सवाल ये है आइसोकोरिक में बताएं तो V क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। अगर मैं इसके सेकंड की बात करूं, वर्क डन क्या, सॉरी V कांस्टेंट मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो। याद आया? अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, इसमें जो है देखो, अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तो क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डेल क्यू लिख दें, ट्रांसफर ऑफ हीट डेल क्यू, तो यहाँ भी डेल क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल क्यू लगा दीजिएगा, है ना? यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो क्या हो जाएगा, देखिए W बढ़ गया, प्लस क्या होगा, डेल यू। लेकिन आइसोकोरिक में W कितना होता है, ज़ीरो होता है। जब W ज़ीरो होता है तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल डेल यू। और डेल यू हमने आपको बता चुका हूँ। अच्छा एक मिनट, ये क्या होता है, ये अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बताया गया था NCV डेल T किसके बराबर हो जाता है, डेल यू के बराबर हो जाता है। चाहे हम डेल यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना? अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ से आइसोथर्मल में थोड़ा बात कर लें। आइसोथर्मल में अगर हम बात कर लें तो T कांस्टेंट, अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका F/2 NR क्या है आपका, डेल T लिखो, चाहे P वाला लिखो, कहाँ गया, डेल यू बराबर कहाँ गया, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी डेल T आएगा। अब T कांस्टेंट है तो डेल T कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपका जो डेल यू है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यस। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, समझिए बात को, अगर हम थर्ड में आए
तो इसमें जो है एक बात और भी देखिए, जो डेल क्यू है, जो सिस्टम को हम हीट देते हैं, और डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसका मतलब डेल क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, डब्ल्यू। अब देखिए, और इसमें जो डब्ल्यू होता है वर्क डन, वो देखिए क्या सिखाया था, वो देखिए मैंने आपको सिखाया था के। अब देखिए लॉग बेस कितना है इसका, ई, लॉग बेस कितना होता है इसका, ई। और यहाँ पर मुझे याद है कि वी फाइनल अपॉन क्या लिखवाया था मैंने, वी इनिशियल लिखवाया था। आगे देखिए इस के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, याद करो बेटा। के की वैल्यू हो सकती थी पी इनिशियल वी इनिशियल, के की वैल्यू पी फाइनल वी फाइनल, और के की वैल्यू थी एनआरटी। याद है बेटा, और कोई भी एक वैल्यू पर उठा के पटक सकते हैं इसके अंदर। एक बात और, अगर इस बेस ई को अगर अपन बेस 10 में कन्वर्ट करें, हमें बताऊंगा, आपको बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा भी, है ना। तो यहाँ पर जो W है वो हो जाता है 2.303, बोलो हाँ है ना। और ये रहा के तो मैं कोई भी रख दूंगा इसमें से, और ये आ जाएगा लॉग। अब बेस कितना हो जाएगा 10। बेस ई को, जब बेस ई होता है तो उस लॉग को बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग। बेस ई हो तो सिंपल उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, ln लिख सकते हैं। जैसे ln x लिखा है, मतलब इस लॉग का बेस कितना है, ई है। ठीक है, आगे कहानी देखिएगा। मतलब ये जो वो चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में बैठा लेनी है, बस खत्म बात टॉपिक से। यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। अब देखिए 5th नंबर, अगर आप ध्यान दें तो इसमें, ठीक है, तो बड़ा भैया हम देखा जाए p इनिशियल अपॉन p फाइनल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो आप देखें तो आपका जो वर्क डन का नया फॉर्मूला जो आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, के, फिर के कुछ भी हो सकता है इसमें से। आपने ये लिखा लॉग ई, बेस ई हो जाएगा। जो v फाइनल अपॉन v इनिशियल लिखा है उसको आप लिख सकते हैं p इनिशियल अपॉन p फाइनल। उससे क्या मिल जाएगा आपको, w मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर लगभग याद है क्या अपने को। अब देखिए एडियाबेटिक की बात करते हैं। एडियाबेटिक में देखा जाए, एक तो ये हो गया। सेकंड हमको याद रहना चाहिए बेटा, पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू बताया था मैंने, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना। इसके बाद अगर जहाँ तक सवाल गामा का है, तो गामा जो होता है वो CP बाई CB होता है। बोलो हाँ है ना। और आप जानते हैं CP जो होता है वो CB प्लस R होता है। मतलब ये हुआ कि CP ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, CB होता है। तो CP बाई CB ग्रेटर हो गया, तो CP बाई CB कर देंगे। बताइए वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 1। तो इसको उठा कर रख दीजिए, ग्रेटर देन 1 मतलब हो गया गामा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, 1। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर इसके हम थर्ड पॉइंट की बात करें, आप देखें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। बोलो डब्ल्यू लिख दीजिए, डी यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना, ऐसे डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये ऐसे आया। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है क्या। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो डी यू जो आएगा वो माइनस ऑफ क्या जाएगा, ये। अगर आपको अगला पॉइंट हो जो इसमें वर्क डन निकाला था हमने, अगर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो आपको याद हो एन आर, यहाँ पर गामा -1, यहाँ पर टी इनिशियल से क्या आया था, टी फाइनल आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। बोले क्लियर है क्या। तो करीब करीब देखा जाए तो हमें इतना तो याद, पे मैं ग्राफ की बात कर लेता हूँ अभी, क्या आपको याद हो गया। मतलब आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक में कम से कम इतनी बातें तो हमको ईजिली क्या दिमाग बैठा है कि हाँ ऐसे होता है। बाकी टॉपिक तो खेल लेंगे हम टॉपिक से। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर आप 2 मिनट में लिखिए, फिर आगे चलते हैं, फटाफट लिखते रहिएगा, फटाफट बेटा, ठीक है। कुछ ही तो प्रॉब्लम ना हो कि भाई क्या कैसे है, क्या कैसे है। मतलब मेन चीज़ है खड़ा आपको याद रहनी चाहिए, सीधी सी बात कहना ये।
और जो लोग मैकेनिक्स रिवाइज कर, वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, अब उनका एक अगला टारगेट ये भी साथ में रहना चाहिए, जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, कोई जो भी टॉपिक, कोशिश ये करें कि उसके पूरे फॉर्मूले क्या हो चुके हैं तुमको याद रहे। ठीक है, मतलब जो बेसिक फार्मूले हैं वो सबके बच्चे के माइंड में रहे कि ऐसे क्या करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 11th में हैं, आपको आना सबको आ जाता है, मगर जितनी आप स्पीड तेज करेंगे अपनी, उसी प्रकार से एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। बोलिए कहाँ नहीं आया? हो गया? हो गया? आगे बढ़े। देखिए, अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट थी वो समझते जाइएगा, उसके बाद कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट थी वो देखिएगा। बच्चा पार्टी शांति से देखें। अगर आप ध्यान से देखें, फिर मैंने बताया था एक बार, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं फटाक से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको याद हो आइसोबेरिक प्रोसेस, अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है, अगर आपसे बोला जाए कि भैया ये P है और ये V है, तो PV ग्राफ कैसा बनेगा? पहली बात तो आइसोबेरिक है तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो ग्राफ पक्का ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया आपने, ये P है और ये V है। अगर ये यहाँ ऐसे हो रहा है, मतलब ये A से B जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको बोलते हैं आइसोबेरिक एक्सपेंशन बोलते हैं। जब आइसोबेरिक एक्सपेंशन होगा तो उसके अंदर जो W की वैल्यू है वो किस में आती है बेटा? पॉजिटिव में आती है ना। और इसके अंदर जो एरिया है, इसे कौन सा ग्राफ बोलते हैं बेटा? ये PV ग्राफ। और ये जो है वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वही क्या होगा? वर्क डन होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखा जाए, अगर ऐसे है, अगर ये A है और यह B है, ये अगर आप देखें ध्यान से, ये क्लियर है क्या? यहाँ पर तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा है, तो W किस में आएगा? निगेटिव। बोलो क्लियर है क्या? यानी आइसोबेरिक कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है बेटा? निगेटिव आता है, एंड एक्सपेंशन में क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये देखा जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरे रटा में बार करें, अगर आपका ये P है और ये T ग्राफ है, PT ग्राफ आइसोबेरिक चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? ऐसे ही चलेगा जब। बोलो हाँ है ना? यस, आइसोबेरिक है तो ऐसे ही रहेगा। इसे कौन सा ग्राफ बोलते हैं बेटा? PT ग्राफ। बोलो क्लियर है? ये क्या है? इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो, यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखें बच्चे, ये P है और ये T है, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से ये क्या है? टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डेल U है वो किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगला अगर देखें ध्यान से, ये देखिए, अगर कोई बोले कि भैया ये VT ग्राफ कैसा होगा, याद करिए मैंने बता चुका हूँ, जो VT ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है, बिल्कुल बताया था आपको। ये देखिए ना, मैंने कहा था PV इक्वल टू क्या है? NRT, तो V इक्वल टू क्या हो गया? NR/P। बोलो है ना। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ये प्रकार से Y इक्वल टू ये mx का फॉर्मेट है। बोलो है ना।
तो ये क्या किस कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से पास तो होगा बट स्टार्ट थोड़ा सा क्या होगा आगे से होगा। क्यों आगे से होगा, क्योंकि भाई इनिशियली जो है अगर यहाँ कर देंगे टेम्परेचर कहाँ हो जाएगा, 0 केल्विन में आ जाएगा, केल्विन चल रहा है ना, इन कहाँ चल रहा है, केल्विन में। बोलो क्या क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे बोलो भाई। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये कब है, जब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और यही चीज़ क्या है बेटा, देखिए अगर ये V है और ये T है बेटा, और ये ऐसे बना हुआ है, पास वही ओरिजिन से ही हो रहा है, ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ये क्या टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ है ना। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब डेल यू क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और इसमें जो डेल यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो मतलब आइसोबेरिक से रिलेटेड आपसे इतनी बातें की जाएंगी। बात समझ आ गई क्या यहाँ पर, यस। देखिए तो आइसोबेरिक में आपको भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर है क्या यहाँ पर, जल्दी करें। मतलब ग्राफ देखते ही पकड़ में आ जाए कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाए क्या करना है। थोड़ा फास्ट करें, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, थोड़ा ढंग से डायग्राम बना दूं। हो गया, तो स्पीड पकड़िए भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कोई भी टॉपिक हो बार बार कोशिश करिए, बार बार कहा जा रहा है कि मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, ठीक है, रोटेशन तक बहुत क्लियर हो जाए आपका, एकदम धमाधम क्लियर कर लीजिए अपना। इधर के टॉपिक उधर प्रैक्टिस बहुत तगड़ा मांगेगा, उधर ये वाले बहुत बेसिक बेसिक होते हैं। पार्ट 2 जो होता है 11 का, वो काफ़ी ईजी पड़ता है। हो गया क्या, चलिए आइसोबेरिक हो गया। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक की, बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आपको मालूम है कि भैया वॉल्यूम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो भाई पीटी ग्राफ कैसा होगा, बाकी सब ग्राफ कैसे होंगे, हम उन ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो वो सब बातें हम कर चुके हैं, बस एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, देख देख कर। मिटा दूँ, बताइएगा आइसोकोरिक में क्या है, बताइए इच्छा बेटे। अगर देख वॉल्यूम क्या है अपना कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, बोलो हाँ है ना। अगर देखा जाए, प्लीज़ देखते रहिएगा, ये V PB, तो देखो अगर ऊपर गया तो मतलब प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यह A है और यह B है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे चला जाए, ऐसे, ये देखिए ऐसे, बोलो हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बुला रहे हैं क्या, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। एक मिनट लिखिए।